हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की उस आधे वाली वीडियो पर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सबा इब्राहिम की उस स्टोरी के ऊपर जहां पर उसने ये बताया कि हैदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग नहीं आएगा। थोड़ा परेशान हो रहा है, वो फीवर है या टीथिंग की वजह से। दुआ करना, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अब देखो, उस बच्चे को, बच्चा है और मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे इसी तरीके से ही बड़े होते हैं। कभी उनकी तबीयत ख़राब होती है, कभी कुछ होता है, मौसम चेंज होगा, वो फ़ौरन जो है हर चीज़ को पिक कर लेंगे। केयर कर रहे होते हैं माँ बाप। मैं यहाँ पर किसी भी माँ बाप को केयरलेस नहीं कहूँगी कि कोई भी अपने माँ बाप को, वो सॉरी, अपने बच्चे को नहीं चाहता वो बीमार हो। बट जो व्लॉग्स में दिखता है सभा को लेकर, और जिसमें उसने खुद कहा कि मैंने अपना बच्चा नहीं देखा, अभी जो लास्ट वाला व्लॉग था उसमें उसने खुद कहा कि मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जो है वो आप लोग का प्यार मुझे इतना मिल रहा था, बस मैं चाह रही थी कि कोई मुझसे नाराज़ होकर नहीं जाए। देखो, काम अपनी जगह है, बिल्कुल काम इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके काम का एक पार्ट है कि आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों से मेल मिलाप होगा। जब आप लोगों को एक अच्छी ज़बान दोगे, अच्छा इखलाक दोगे, अच्छे से मिलोगे, तो ऑब्वियसली आपकी रीच जो है वो बढ़ेगी ही। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ही रीच। आपको लोग जो है वो और पसंद करना शुरू करेंगे कि यार कितनी डाउन टू अर्थ है, हम्बल बंदी है। तो आई नो ये भी एक पार्ट होता है, और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है जिम्मेदारी भी होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। जब कोई आपको इतना पसंद कर रहा है तो आप जब उससे मिलो तो आप उससे अच्छे से मिलो, एक उससे अच्छे से बात करो। अब वो मीटअप आपका फिजिकली हो, मतलब के सामने, फिजिकली वो वाला फिजिकली ना ले जाना, मतलब वो सामने टू सामने वाला क्या बोलते हैं उसको, फेस टू फेस वाला, या तो जो है वो आप जस्ट अगर टेक्स्ट पर अगर आप मिल रहे हो या टेक्स्ट पर आपकी बात हो रही है, तो आपका इखलाक एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको उनकी इज्जत करना बनता है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो बिल्कुल वो अपनी जगह पर, उस जगह पर राइट है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके पास एक बहुत छोटा बच्चा है जिसको लेकर आप गई हो, उसकी केयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी केयरलेस जो है वो फ़िलहाल कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा केयरलेस है यार, चाहे वो बच्चे की गर्दन को लेकर हो। देखो, मुझे लगता है कि ठीक है, आप अपने कंटेंट को लेकर सीरियस हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दुनिया हो जाए, बट सबको अपना कंटेंट चाहिए होता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने काम के लिए पैशन रखना, अपने काम के लिए पैशनेट रहना, अपने आप को भाई काम में बिल्कुल ना ऐसा रखना कि नहीं भाई मुझे करना है, कुछ भी हो जाए बस मेरा व्लॉग हर एक दूसरे दिन बाद जाना चाहिए, जो कि उसका शुरू दिन से है, और वो कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को होना चाहिए ऐसा अपने काम को लेकर। वो अपने काम को लेकर सीरियस है, वो कितना कमा रही है, उसके पास कितना कुछ है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। वो देखो, जितना भी हो इंसान के पास, इंसान को कम ही लगता है, ये एक इंसानी फितरत है। जितना भी होगा उसको कम ही लगना है। आज अगर उसके पास बहुत ज़्यादा, जो कि हमें दिख रहा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से आज भी उसकी कितनी ख्वाहिशात जो हैं वो मर मिटने को होगी कि यार ये भी होना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश रह गई, ये वो ख्वाहिश रह गई है। तो ये इंसानी फितरत है, जो कि शायद कभी भी सब्र और शुक्र आता ही नहीं है इंसान में। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, को वो अपने हिस्से की मेहनत कर रही है, वो अपने हिस्से का कर रही है जो भी कर रही है। बट उस दरमियान अगर आपका बच्चा इतना निगलेक्ट हो रहा है, उसको ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही है। दिल्ली का मौसम बहुत ख़राब रहा है, हम सबको पता है, उसमें इस तरीके की लापरवाही, बच्चे को जिस तरीके से उसका पूरा नींद साइकिल डिस्टर्ब किया गया है। मैं मानती हूँ, देखो, कि बच्चा जो है वो बीमार होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिस्से का जो है वो काम जो है वो छोड़ दो कि यार बच्चा है वो तो वैसे ही बीमार होगा, मौसम चेंज होगा। नहीं, आपको उसको कवर करके रखना चाहिए। आप दिल्ली लेके गए हो, वहाँ इतना पॉल्यूशन, वहाँ पे थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है। वो बच्चे को, जाहिर सी बात है, आबो हवा चेंज होता है, एक नॉर्मल इंसान का आबो हवा चेंज होता है तो उसके दिमाग हिल जाता है। तो ये तो एक छोटा सा बच्चा है 5 महीने का, तो उसको भी फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये कह देना कि दुआ करो फ्रेंड्स, दुआ करो फ्रेंड्स के साथ साथ केयर करो फ्रेंड्स भी होता है। और यही फ्रेंड्स आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप हैदर को लेके काफ़ी केयरलेस नज़र आ रही हो काफ़ी टाइम से। चाहे वो कॉफ़ी रखना हो, चाहे वो बच्चे को लेकर सीट पे बैठ कर ड्राइविंग करना हो, या आप बच्चे की गर्दन हो, जो कि 4 महीने तक तो बोला जाता है कि उसको थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, 4 महीने के बाद वो फिर सेट हो जाती है। चाहे वो बच्चे की लेके गर्दन हो, चाहे किसी को भी बच्चा पकड़ा देना हो, आप किसी भी जगह पे जाओ, वहाँ पर बच्चों को पूरे तरीके से कवर नहीं करना। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को शायद सर्दी ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए फिर आपको उसको पूरा कवर करके भी जाना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया कि हैदर शायद टोपी पहनने में बहुत तंग करता है उसको, वो नहीं पहनता टोपी। तो मैंने ये चीज़ बताई है कि इस तरीके के ना ऐसे आपके पास आते हैं ब्लैंकेट टाइप के, वो ब्लैंकेट ही आजकल आपको मिल जाते हैं कि वो थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, तो उसमें ना टोपी नुमा बना हुआ होता है, तो बच्चा की उससे उसके कान भी ढक जाते हैं, थोड़ा गरमाइश भी हो जाती है। अव्वल तो ट्राई करना चाहिए टोपी पहना, लेकिन नहीं पहनते भाई बच्चे, मुझे पता है ना कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक माँ को टोपी पहनाने के लिए। लेकिन चलो, नहीं पहनता वो बच्चा, समझ में आ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से कवर कर लो
इस तरीके से उसको जो है, अब वो बच्चा सो जाता है ना, तो आप उसके बिल्कुल कान पे ही लगा दोगे ना, तो वो इतना ज़्यादा फिर चिड़चिड़ नहीं करेगा, वो सोया रहेगा। और उस बच्चे की नींद साइकिल देख लो भाई, एक हमारे अगर हम नॉर्मल इंसानों के अगर नींद साइकिल इधर उधर हो जाता है, स्लीपिंग साइकिल, नींद साइकिल, पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, तो स्लीपिंग साइकिल अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी भी तबीयत डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो वो तो फिर बच्चा है, उसको तो फिर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आई थिंक सो कंटेंट क्रिएशन अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चे की परवाह करना अपनी जगह पर है, क्योंकि उस बच्चे को आप खुद अपनी मर्ज़ी से उस दुनिया में लेकर आए हो, तो उसकी पूरी देखभाल करना। और अगर उसके बाद वो बच्चा बीमार है और अगर उसको कुछ ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, वो कोई गिल्ट में जाने की बात नहीं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आप गिल्ट में जाओ, बट आगे के लिए आपके लिए ये है कि आप उस बच्चे की केयर करो, आप थोड़ा-सा उस बच्चे को ध्यान दो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके व्लॉग्स में हमें नहीं दिखता। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबा इब्राहिम के वो आधे वाले व्लॉग के बारे में, जिसमें उसने कहीं न कहीं ये बताया है कि मौदहा में वो जो इमोशनल नहीं हो पाती है, कनेक्शन नहीं हो पा रही, तो वहाँ के लोगों में मसला है, हमारी सबा दी में तो कोई मसला नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो बोलती है, इस दफ़ा दिल्ली से जाने में बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं इमोशनल बंदी हूँ, मैं इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या हूँ? चलो एक औरत हर सब कुछ बन जाती है। मुझे लगता है औरत के 100 रूप होते हैं। क्योंकि आई नो, क्योंकि मैं भी 100 रूपों के हिसाब से चल जाती हूँ, कभी मैं इमोशनल हो जाऊँगी, कभी मैं सेंसिटिव हो जाऊँगी, मुझे कभी-कभी खुद नहीं समझ में आ रहा होता मेरा कौन-सा रूप कब निकल कर बाहर आ जाए। तो चलो जी, यहाँ पर तो हम उसको बोल देते हैं कि ठीक है, इमोशनल बंदी हूँ, मुझे जहाँ थोड़ा-सा प्यार मिलता है तो मैं बस वहीं की होके रह जाती हूँ और मुझे वहाँ से जाने में बहुत इमोशनल फ़ील होता है। तो इसीलिए अब जो ये मौदहा से जब हमारी आपी जी आ रही होती है और वो इमोशनल नहीं हो रही होती, तो उसका मतलब है कि वहाँ के लोगों में खराबी है। वरना हमारी आपी जी जो कि गैर थे, जिसको आपी जी जानती भी नहीं थी, उसको जब इतना प्यार देखकर इतना इमोशनल हो गई, तो वो सास का प्यार देखकर कैसे इमोशनल नहीं हो सकती। तो ये जो सास की तरफदारी लोग कर रहे होते हैं ना, कि सास जो है वो इतनी अच्छी है फिर भी सबा इस तरीके से करती है, तो मसला देख लो, जब हमारी सबा आपी जो है वो गैर बंदों के लिए इतना जो है वो इमोशनल फील कर सकती हैं, तो ससुराल वालों के लिए क्यों नहीं कर सकती? ससुराल वाले उसको मिले नहीं है कदर करने वाले, बिल्कुल भी नहीं मिले उसको कदर करने वाले। अब ये ना मेरा पर्सनल थॉट है, आप लोग मुझे लाज़मी बताना कि ठीक है, हम सबा को हर वक़्त वो बोलते हैं कि शायद उसको ससुराल में रहना नहीं आता, उसको घबराहट हो जाती है, या वो एक कम्फ़र्ट ज़ोन जो होना चाहिए सास-ससुर के साथ, वो अब तक नहीं हो पाया है। हम सबको वो चीज़ दिखती है। तो क्या उसकी वजह अकेली सिर्फ़ सबा है? मुझे ना ये चीज़ थोड़ा-सा लगती है जी, कि ठीक है, हो सकता है सबा कुछ ज़्यादा ही जो है अनकम्फ़र्टेबल हो, और हो सकता है उसकी शादी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से हुई हो, और उस दरमियान ऐसा कुछ बातें हुई हों जिसकी वजह से इनके दिल में एक खटास रह रही है। लेकिन शादी के बाद ना फिर भी बहुत सारी इक्वेशंस चेंज हो जाती है, कि सास-ससुर भी थोड़ा-सा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, अब तो बहू बन गई है, अब क्या ही करना। और जिस तरीके से मैं जब नेहा फ़ैज़ी का सुनती हूँ, और जहाँ पर मैंने देखा है कि भाई मौदहा में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जैसे ना कि इज़्ज़त वाले लोग और ये चीज़ें, अब देखो ये चीज़ें मैंने सुनी हैं, अब कितनी रियलिटी है, आई नो कि हर जगह हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। अब वहाँ पर कितनी रियलिटी है, क्या हर कोई जो है वो इज़्ज़त और इन सब के पीछे होता है? आई नो कि हर कोई नहीं होगा, वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जो अलग तरीके के होंगे, जिनके लिए ऐसा ना हो कि इज़्ज़त वाले घर ही मायने रखते हों। अगर कभी किसी घर के अंदर से कोई इशू निकल गया हो, या किसी ने कोई भाग के शादी कर ली हो, तो उनको कोई गिरी हुई नज़रों से नहीं देखता होगा। आई नो ऐसे भी लोग होते होंगे, बट जो ज़्यादातर जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ मौदहा का नहीं, हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, आपको हर जगह ही मिलेंगे। तो क्या वो वजह है जिसकी वजह से सबा वो जगह नहीं बना पा रही है, सबा वो जगह जो है वो नहीं ले पा रही है, और उसका जो एक कंफर्ट जोन है वो बैठ ही नहीं पा रहा। एक सर्द मैरी जो है वो हमेशा दिखती ही है, हालांकि हमने जितना भी व्लॉग्स में देखा है, उसमें इसकी सास जो है वो हमें ऐसी दिखी नहीं है। लेकिन अब बैक कैमरा क्या चीज़ें चल रही होती है वो हमें नहीं पता होता। अब बैक कैमरा हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हों जो वो नहीं बता रही हो, क्योंकि देखो जब ये घर लिया गया था, तब ये सोच के ही लिया गया था कि मुझे क्या नहीं रहना है, इसीलिए उस घर को डिज़ाइन भी ऐसा किया गया था। और इवन दीपिका और शुएब ने भी ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है वो व्लॉग, जब उन्होंने कहा था कि हम ऊपर प्रॉपर एक जिम बना लेंगे, तो सब हम जिम यहाँ पे किया करेंगे। तो ये बातें हुई थी यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि उसका फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मुझे शादी के बाद मुंबई स्टे करना है। यकीनन देखो, मुझे हमेशा लगता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। शायद यहाँ पर 60-70% अगर सबा गलत है, लेकिन यहाँ पर सनी भी बराबर का शरीक है। अगर मुंबई में आकर रहना सबा का डिसीजन है, तो उसमें सनी बिल्कुल साथ खड़ा है। लेकिन सनी को बेचारा कह दिया जाता है कि अरे बेचारा है, उसको तो घर छोड़ के, भाई उसके ऊपर कोई गन पॉइंट पे तो कहानी नहीं हुई ना, वो अगर आया है तो वो कुछ सोच समझ के ही आया है। वो अगर रेस्टोरेंट ओपन कर, अगर उसको रेस्टोरेंट ना ओपन करना होता, उसके पास वहाँ पर ट्रैवल्स
एजेंसी का काम था, ट्रैवल एजेंसी का काम था, वो बोल सकता था नहीं नहीं हम इसी काम को बड़ा करते हैं और मैं इसी में ही जो है वो वैराइटीज़ लेकर आता हूँ, उसमें दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड करता हूँ, सिर्फ उम्रे के अलावा वर्ल्ड टूर्स हो गए, नॉर्मली टूर्स हो गए, हनीमून पैकेजेस हो गए, ये सब कुछ मैं इंक्लूड करता हूँ। हम यहाँ से इस तरीके से चलाते हैं। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। और भाई एक जब आपका नाम बना हुआ हो तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी नहीं होते। अब सबा का नाम बना हुआ है तो यकीनन सब सबा पर ऑनलाइन ट्रस्ट भी कर सकते हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी ऐसे कोई नहीं होते। तो वो कर सकता था अगर वो चाहता कि नहीं मुझे अपनी फैमिली नहीं छोड़ना, या वो अब भी अपनी फैमिली लाकर यहाँ स्टे करवा सकता है, बट वो भी नहीं करवा रहा है। तो कभी कभी देखो मैं ये सारी चीज़ें जब देख रही होती हूँ तो मुझे लग रहा होता है, और अभी जिस तरीके से वो बता रही है आई नो वो फेक करती है, मैं इस चीज़ पर नहीं कह रही, लेकिन अभी वो जिस तरीके से बताती है कि मतलब वो मौदहा जाके एक्टिंग भी नहीं कर पाती है। चलो अगर ये यहाँ पर फेक कर रही है तो मौदहा में तो वो फेक भी नहीं कर पाती है। मौदहा में जो उसके अंदर की घबराहट है वो वाकई दिखना शुरू हो जाती है, और वो मौदहा जाके लिटरली कांपना शुरू कर देती है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि लोग उसको सिंपैथी दे रहे होते, लोग उसको जो है वो भर भर के गाली दे रहे होते हैं, कह रहे तुम कैसी बंदी हो, तुम्हारा 2 से 3 साल बाद, तीसरी एनिवर्सरी है, 3 साल बाद भी तुम्हारा ससुराल के साथ अगर आप अलग भी रहते हो, शुरू दिन से आप अलग भी हो, लेकिन आपका एक बॉन्ड बन ही जाता है। कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप अगर महीनों में मिल रहे हो, और अगर आप हफ्ते में एक बार मिल रहे हो, महीनों में मिल रहे हो, आपकी फ़ोन पर बात हो रही है, इट्स ओके, आपका बॉन्ड बन जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन हाँ एक कंफर्ट लेवल जो है वो आप दोनों के दरमियान दिखना शुरू हो जाता है। बट वो चीज़ तो आई ही नहीं है। अब इसमें कभी कभी जैसे इतने सालों बाद मुझे अब लगता है कि सिर्फ अकेली गलती जो है वो सबा की नहीं, क्योंकि हम प्रॉब्लमेटिक जो है वो सबा को देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखती है वो बंदी, और हम 24 घंटे इसी बंदी के व्लॉग्स देखते हैं। जितनी बार भी आती है कैमरे के सामने ये बंदी आती है, तो इसीलिए ये बंदी ज़्यादा गलत लगना शुरू हो गई है। लेकिन कुछ तो है, मतलब वो फेक भी नहीं कर पाती। मैं जब आज इसका ये व्लॉग देख रही थी मैंने कहा यार ये मौदहा में इतना फेक भी नहीं कर पाती है ना, मौदहा में इसकी आंखें, ये इसका फेस साथ भी नहीं दे रहा होता। यहाँ तो चलो उसका फेस भी साथ दे दिया ना कि हाँ वो इमोशनल दिख रही है, वो दिल्ली के प्यार से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही है और वही सारी बातें कर रही है, ठीक है। मतलब मौदहा में तो वो जो उसके अंदर की घबराहट है, वो जो उसके अंदर की बीमारी, वो चीज़ दिखना शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स लोग फिर गालियाँ भी दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स लोग को सर पे चढ़ा रहे कि नहीं नहीं सभा बेचारी है ना, सभा सभा बेचारी का तो जो है वो भुड़ता बनाया जाता है फ्रेंड्स लोगों की तरफ से। बट सोचने वाली बात है। आप लोगों का क्या पॉइंट है मुझे इस टाइम में लाजमी बताना। और अच्छा जी, नानी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ना कंसर्न में थी कि नानी को लेके जाना, और मैंने ये बात कल भी कही थी और आज भी कही थी, भाई जब आपके पास बड़े बूढ़े लोग हों तो आपको उनको संभाल के लेके जाना और आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए वो थोड़ा परेशान भी नज़र आ रही थी। चांदनी चौक पर भी वो परेशान नज़र आ गई थी, और मेरे सब्सक्राइबर से भी बात कही कि चांदनी चौक पर जो है वो भीड़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो शॉप्स होती हैं वो सेम सेम हैं, और बहुत सारा जो है वो इंसान जाकर वहाँ पर कोलैप्स कर जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बिल्कुल, तो ये बात है और इसका डरना जायज़ है। उसके साथ देखो एक उसकी अम्मी की भी एज है, बेटी खाला की भी एज है, और जो है वो उसकी भी एज है, अम्मा की भी एज है, और एक इसके साथ जवान लड़की है। जवान लड़की की ज़िम्मेदारी भी होती ही है। अब देखो आई नो सेफ सिटी होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बट फिर भी एक डर तो होता ही है ना, इंसान एक डर तो हमेशा दिल में लेके चलता है। आप भले जितना भी सेफ सिटी में घूम रहे हो, बट एक डर आपको होता ही है अपने साथ के घूमने में कि भाई कोई भी हादसा हो सकता है, इंसान है कोई गिर पड़ गया, कुछ भी हो गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। उसमें नानी को लेके घूमना, नानी को लेकर जो है वो ट्रेन का सफ़र करना नहीं आसान है, क्योंकि भाई उसकी नानी की काफ़ी एज है, काफ़ी बड़ी एज है। और वो बोल भी रही थी, इसने अच्छा बोला भी कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो बिल्कुल देखो भाई भाभी ने नहीं रखा, तो मैंने यही कहा कि ये जो कैमरे पे दिख रहा होता है ना वो सब कुछ ज़रूरी नहीं है रियल हो। अब ये दोनों ने कितना ज़्यादा बॉन्ड दिखाया है। देखो अब ये बातें भले जितना भी हम बोल लें, हम जितना भी दीपिका को क्लीन चिट दे दें कि भाई दीपिका के साथ जो हुआ है उसके बाद तो जो है वो ऐसा करना बनता है, ये है वो है, लेकिन जो भी हुआ है दीपिका ने उस चीज़ को आके ऑन कैमरा तो एक्सेप्ट नहीं किया ना। ऑन कैमरा तो हमारे सामने उसकी वही बात है जिसमें उसने कहा था मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, अगर मुझे अम्मा के लिए, बेटी खाला के लिए गाड़ी में भी सोना पड़ा तो मैं सो जाऊंगी। और ये सिर्फ मेरे डायलॉग्स नहीं है, आई मीन इट। तो ये इसी के डायलॉग हमारे सामने आज तक वही बात है। इसके बाद अगर इसकी कुछ 19-20 हुए हैं तो उसने वो चीज़ पर आके क्लियर नहीं कहा कि सॉरी अब मैं गाड़ी में किसी के लिए नहीं सो सकती, अब मैं सिर्फ अगर सोऊंगी तो अपने घर में ही सोऊंगी, बाकी ये जाने इनके काम जाने, मेरा कोई ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। इन्होंने हम साथ साथ जहाँ दिखाना था वहाँ दिखाया है, जहाँ इनको रखना है हम साथ साथे वाला पोर्ट्रे वहाँ किया है। आज भी वो अम्मा को जो है वो उसी तरीके से जाके, हाँ थोड़ा सा डॉल वॉल कहना कम कर दिया। ये अम्मा द डॉल जो नाम पड़ा है ना, ये दीपिका की वैसे ही पड़ा है कि दीपिका ने अम्मी को, अम्मा को जो है ना कहा था कि आप डॉल जैसी हो, आप ये हो। मुझे ना समझ नहीं आता था कि अम्मा द डॉल का नाम कहाँ से पड़ा है, बट फिर मुझे एक दिन याद आया कि ओहो ये तो यहीं से पड़ा था। दीपिका वाला एक क्लिप आया था मेरे सामने, तो वो मैंने कहा ओहो ये तो यहीं से पड़ा है अम्मा द डॉल का नाम।
वो हमारे सामने जो इंटरनेट पर बात है हम तो उसी हिसाब से बात करेंगे कि हमारे हिसाब से तो आपने कहा था कि आप उनके कंफर्ट जोन के लिए कहीं भी सो सकते हो, आप जो है वो उनको रख सकते हो, तो क्या आप 10 दिन जो है वो अम्मा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे? ठीक है, और आप गए भी नहीं हो और वो चीज़ भी साफ जाहिर हो गई है। सबा के इन 2 व्लॉग्स में ये चीज़ भर भर के जाहिर हो चुकी है कि भाई भाभी कितने ज़्यादा जो है वो चिड़े हुए हैं, जेलस है, या कुछ भी कह लो, जो भी है देखो है तो सही। अब कहीं ना कहीं वो सबा को उसका कर्मा भी मिल रहा है कि जब उसको जेलसी थी भाई के नाम से कि भाई इतना फेम क्यों हासिल कर गया है, लोग मुझे भाई के नाम से क्यों जान रहे हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं उसकी बारी है कि अब जब वो एक स्टेप भाई से आगे जा रही है तो भाई भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा है, भाई को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये इनका थोड़ा सा आपस में ही इश्यूज है, वो चीज़ साफ दिख रही है कि भाई भाभी चाहते तो वो जा सकते थे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि उसी दिन जाना चाहिए था, अगर उस दिन मीटिंग तो ये लोग की खैर कुछ था नहीं, क्योंकि हम सब ने देखा है कि उस दिन जो है वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे। और अगर आपको, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं भी पहुंचने की चाह है तो ज़रूरी नहीं है कि दीपिका और सब जाते, शोएब अकेला भी जा सकता था, बाई एयर जाता, बाई एयर वापसी रिटर्न आ जाता, कौन सी इतनी बड़ी बात थी। मुझे नहीं लगता कि एक बहन भाइयों के कोई इतने बड़े दिन से बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है। अब वहाँ पर 2-3 बातें जुड़ गई हैं, एक तो ये जो 2 नंबर का पैसा है, कल भी नेहा फैजी की वीडियो आई है तो उसके अंदर वो 2 नंबर के पैसे को दोबारा से इंक्लूड किया गया है। अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही 2 नंबर का पैसा ही निकल कर कहाँ से आया है, लेकिन ऑब्वियसली निदा सुफियान बोल रही हूँ, नेहा फैजी जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है तो लोग उस पर काफ़ी बिलीव रखते हैं। तो अगेन वही है कि मेरे पास कोई इस बात का प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं कैसे बोल दूँ कि भाई 2 नंबर का पैसा है। और मुझे भी नानी को देखकर ना बड़ा मतलब एक अजीब लग रहा था कि यार वो वाकई ना बड़ी प्रॉब्लम में रही है इधर आकर। भले सबा ने काफ़ी ट्राई किया है कि वो ठीक रहें, वो सेफ रहें, बट लेकिन वो प्रॉब्लम में रह रही थी। उनको जो है वो काफ़ी तकलीफ हुई है, काफ़ी उनको जो है वो प्रॉब्लम सहनी पड़ी है उनको। इस एज में आकर इधर से उधर, एक तरीके से हराज मिट्टी कहते हैं ना इसको, वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल रहा है। ये शौक नहीं है उनका, उनको इतना ज़्यादा कोई घूमने फिरने का शौक नहीं है। और वो कितना ज़्यादा कंटाड़ती है वो तो हमें पता चल गया था कि उनको 5 मिनट की दूरी पे भी खाना खाने जाना था तो वो मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं आना। तो और ये एज होती भी ऐसी है कि जहाँ पर आपको घर में सुकून से रहना पसंद होता है कि नहीं यार मुझे नहीं आना जाना, क्योंकि मेरी नानी खुद इस एज में है तो मुझे पता होता है कि वो कितना ज़्यादा घर में रहना प्रेफर करती हैं। और अगर हम कभी बोलेंगे भी कि नानी चलो यार इतने से तो दूर तो जा रहे, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं घर में ही हूँ। और वो कितना अवॉइड करते हैं बाहर के खाने को, हर एक चीज़ को, क्योंकि एक इनकी एज हो चुकी होती। और मुझे ना ये कमेंट पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा ये हुआ कि यार देखो ये बेफजूल का जो है इस मामले में बदनाम हो रही है। अम्मा की एज एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको साथ दिल्ली लेके आना सही नहीं था। उनको कितनी एक्सर्शन हो गई, उनको दीपिका शुएब के पास छोड़ के आ जाते क्या हो जाता। अब इसमें ये ना बिना वजह की तोड़ी गई है, क्योंकि उसको तो वैसे ही नहीं लाना था। तभी तो अम्मा खुद डायरेक्ट निक्कू से पूछ रही थी कि जब वो दिल्ली जाएंगे तो क्या मैं रह सकती हूँ ऊपर आकर। तो फिर तो उसको तो ना अम्मा को आना था ना उसको कहीं ना कहीं ले जाने का मूड था, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं होता। हाँ भले वो चाह रही हो कंटेंट वगैरह के लिए, लेकिन आसान नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत सारे काम भी थे और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी था कि सनी ने भी बिजी हो जाना, तो उसको पहले से ही आइडिया था। तो वो ये खुद भी नहीं चाहती रिस्क लेना, लेकिन मजबूरी रही है, शुएब दीपिका ने नहीं रखा। अब कुछ लोग जो है वो शुएब दीपिका के ज़्यादा फ़ैन है, इसलिए उनको उनकी गलती दिखती ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं है कि नहीं शुएब दीपिका ने मना किया होगा। उनको यही लगता है नहीं 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 नहीं, अगर खराबी है तो इसी में ही होगी, यही नहीं रख कर आई है जानकर, ताकि भाई भाभी को गाली पड़े। अब उसके बाद अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बोला कि हाँ सबने इज्जत दी, सबने प्यार दिया तो अच्छा लगा पहली बार। तो ठीक है, मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक लगा नहीं, बट ठीक है चलो कोई नहीं, जाने दो। उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा क्यूट मोमेंट लगा ना, वो हैदर जिस तरीके से सनी को देखकर उछल रहा था, मतलब जैसे नहीं वो बाप को देखकर बंदा बोलता है फ़ौरन ले लो, फ़ौरन उसकी गोद में जाने को तरसता है भाई, वो तड़पता है कि नहीं नहीं फ़ौरन गोद में लो। तो वो एक बॉन्ड मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है सनी के साथ जो ना, वो हैदर का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये चीज़ लोग कंपेयर भी करते हैं शोएब इब्राहिम और रोहान के बॉन्ड को लेकर भी, कि भाई ये देखो ये होता है बाप बेटे का बॉन्ड। यहाँ भी तुम तो अपने बच्चे के साथ भी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स रखते हो कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो वो चीज़ लोग नोटिस करते हैं भाई, लोग बहुत कुछ नोटिस करते हैं आपके व्लॉग्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डेली व्लॉगर हो, आपकी एक एक चीज़ को जो है लोग देखते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं, हर एक चीज़ होती है। अभी मैं ना देख रही थी रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो कि लखमीत की है, जिसमें नीतू जो है वो क्रोकोडाइल और उसका खाना वगैरह देखकर ना वो वॉमिटिंग वाली स्टाइल बना रही है, मतलब उसको वॉमिट हो रही है और वो इस तरीके का जो ना वो कर रही है। तो लोगों ने उसको इस बात पर रख रख कर ट्रोल किया है कि अरे तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, तुम्हें अगर नहीं खाना तो तुम इस गली ना आती, तुम ये ना करती, तुम वो ना करती। तो मैंने कहा देखो ये ऑडियंस है, ये आपको किसी भी तरीके से, हालांकि नीतू और लखनीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैंने उसका फैंडम भी बहुत मतलब हाई देखा है भाई, बहुत ज़्यादा हाई देखा है उसका फैंडम। और अभी भी मैं देख रही हूँ अगर कोई उसके अगेंस्ट रिएक्शन बनाता है तो जो उसके रिएक्शन चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बवाल मचा देते हैं। हाँ लेकिन मेरे साथ कभी कोई ऐसा सीन हुआ नहीं है, मैंने 2-4 वीडियोस बना के रखी हुई है, तो ऐसा कभी कोई सीन हुआ नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है।
तो बाकी सीन ये है कि क्या था सीन, हाँ, कि जब वो नीतू ने जब इस तरीके के रिएक्शंस दिए हैं तो वो रिएक्शन को लेकर लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू किया। तो मैंने कहा ना, ये सोशल मीडिया है, आपकी एक एक चीज़ नोटिस होती है। अब आपकी कौन सी चीज़ जो कि आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखनी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जस्ट उस बंदी का रिएक्शन वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा है कि तुम्हें तो उस गली जाना ही नहीं चाहिए था, क्या तुमको नहीं पता बाहर मुल्क में ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, ये होता है। रेडिट में वो पूरे तकरीबन कुछ 50-60 कमेंट है, वो सब भरे पड़े थे। वो पूरा का पूरा जो है कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था उन सारी चीज़ों से। तो ये इंटरनेट है, यहाँ पर ऑडियंस को कब क्या चीज़ अजीब लग जाए, कब क्या चीज़ जो है वो क्रिटिसिज्म के मुताबिक लग जाए या प्रॉब्लमेटिक लग जाए, आप नहीं बोल सकते कुछ भी। तो बस बात सारी यही है। तो इसके बाद जो है वो सीन हुआ कि रिज़ा को जो पूछा गया कि रिज़ा को जो है, अब यहाँ पर रिज़ा की पढ़ाई को लेकर बड़ा सवाल किया जा रहा है कि रिज़ा की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भेज दिया आपने रेहान को क्योंकि उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, लेकिन रिज़ा की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि वो भी 12th कर रही है। तो उसके लिए भी पढ़ाई उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी रेहान को आप इंपॉर्टेंस दे रही हो। और उसको उस बात की परवाह भी नहीं है, वो इस बात में खुश है कि हाँ ज़्यादा दिन रुक गया तो मज़ा आ गया, अरे बहन तेरी पढ़ाई ख़राब हो गई। तो उसका नहीं, अब तो वो पढ़ाई की एक्टिंग भी नहीं करती भाई। पहले तो फिर भी जब लोग उसको ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे ना, तो दूसरे दिन उसको बैग खोल के दिखा देती थी पढ़ते हुए, कभी साइंस पढ़ते हुए दिखा देती थी, कभी अकाउंट्स पढ़ते हुए दिखा देती थी, कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ते हुए दिखा देती थी। लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई बहन ने लिया क्या है, एक तरफ बोलती है कॉमर्स लिया है, दूसरी तरफ पढ़ वो साइंस रही है, पढ़ वो बायोलॉजी रही है, पता नहीं क्या कुछ कर रही होती है, इसका तो कभी कुछ समझ ही नहीं आता। तो लोग खुद कंफ्यूज आ जाते थे, बट दिखता था। अब तो वो पढ़ाई की एक्टिंग भी बंद हो गई है, पहले तो कोचिंग की जो ना वो जाते हुए दिखती भी थी। हाँ, अभी भी आज इसने कोचिंग वाली टी शर्ट पहनी है, लेकिन वो दिल्ली में पहनी है, तो इसका मतलब दिल्ली में कोचिंग तो नहीं जा रही है। तो अब तो उसने पढ़ाई की जो है वो एक्टिंग करना भी बंद कर दी है। अब इसमें सबका ही मिला जुला हाथ है, उसने अपने करियर को खुद भी अगर दाव पे लगाना है तो कोई क्या ही कर सकता है। हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता अब उसके करियर को लेकर, कोई हम जाकर उसको से हाँ, हम ये चीज़ बोल सकते हैं, अगर कोई लड़की इन सब चीज़ों से गुजर रही है तो प्लीज़ अपने करियर पर फोकस लाजमी करना। देखो, रिश्ते निभाना, रिश्ते बनाना सब कुछ ज़रूरी है। अगर आप अपनी बहन के साथ रह रहे हो या किसी भी रिलेटिव्स के साथ रह रहे हो, बिल्कुल आपको उनके, अगर उनकी केयर करनी है या आपको उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना अच्छा लगता है, बिल्कुल गुजारो। बट अपने करियर पर भी फोकस रखो, अपने करियर को इतना लाइटली नहीं लो, अपनी पढ़ाइयों को इतना लाइटली नहीं लो। पढ़ाई ज़रूरी है, अगर आप पढ़ाई ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो अपने साथ कोई स्किल्स भी बिल्डअप करो, ताकि आगे जाकर आपको जो है प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। और अगर आप लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल ठंडा करके बैठे, अरे नहीं नहीं नहीं, जो शौहर होगा वही कमाएगा। भाई आजकल इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की को भी। अब वो खुद ही समझने को रेडी नहीं है भाई। हज़ारों वीडियोस बनी पड़ी हैं जहाँ पर उसके फैंस लिख रहे होते हैं, चलो वीडियोस छोड़ दो, मैं बोलती हूँ रिएक्शन चैनल्स वालों की वीडियोस छोड़ दो, जहाँ पर लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे होते हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके हेटर नहीं हैं, बट फिर भी हमें रिज़ा की पढ़ाई को लेकर कंसर्न है। तो ऐसा नहीं है कि वो कमेंट्स वगैरह उसके सामने नहीं आते, सब आते हैं। अगर एक इंसान कुछ शायद सोच के बैठा हुआ है, या तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, चिल है, उसने अपना फ्यूचर जो है वो लगाया हुआ है ठिकाने पर कि हाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है, सेट हो जाएगा मेरा फ्यूचर, तभी इंसान है। अब लोग बोलते हैं कि इस उम्र में फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट लेनी चाहिए। ये एज होती है, 20-21 साल आपकी एज है, तो इस उम्र में आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। भले आप टेंशन लेके कुछ सर पे सवार ना करके बैठ जाओ, बट हाँ, आपको एक फ्यूचर के लिए क्लियरिटी लानी पड़ती है कि हाँ यार मुझे ये करना है, या मुझे इस फील्ड में जाना है, या मुझे ये मेरा गोल है, तो ये आपको बनाना पड़ता है। बाकी डेस्टिनी तो आपको पता है यार, किसी को कहाँ ले जाए वो किसी को नहीं पता होता है। और बाकी फिर बेटी खाला वगैरह मिलने के लिए आई भोपाल में, और बेटी खाला से जब वो भोपाल के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो सबने इस चीज़ को भी नोटिस किया कि बेटी खाला के साथ जो बिहेवियर है, और जो नाजा खाला के साथ, सॉरी नाजा खाला मिलने के लिए आई थी, नाजा खाला के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट रखा जाता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर सीन होता है, क्योंकि बेटी खाला जाहिर सी बात है दिन में 24-24 घंटे साथ रहती हैं, तो उनके साथ जो बिहेवियर है, उनके साथ वो गर्मजोशी नहीं दिखा सकती हर वक्त, जो कि नाजा खाला के साथ दिखेगी। तो यह बिल्कुल वो चीज़ दिखती है। तो नाजा खाला के साथ उनकी गर्मजोशी दिख रही थी। और नाजा खाला को लोग कहते हैं कि भाई उसको चापलूसी करना आता है, ये करना आता है, वो आती 2-2.5 महीने के लिए है, तो उसमें उनकी चापलूसी दिख जाती है। अब बेटी खाला तो यहीं पे रहती है, तो उनकी चापलूसी नहीं दिख रही है। उनका ऑब्वियसली रियल फेस अब दिखता है कि वो चिढ़ जाती हैं, उनका भी मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि एक इंसान जब 24 घंटे साथ रह रहा हो तो 2 महीने के लिए आओ, तो 2 महीने के लिए एक्टिंग करना आसान है बनस्बत 24 घंटे के लिए, और वो भी जब इतना काम कर रहा हो उसके बाद, तो ऑब्वियसली मूड ऑफ हो जाता है। एज है, फिर एज फैक्टर है, उनको भी जो है काफ़ी कुछ इश्यूज़ है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो भी एक एज फैक्टर पर ही है। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देती ही हैं। तो बाकी और कुछ था नहीं खास व्लॉग में, यही कुछ सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। शुएब इब्राहिम का वीडियो आया हुआ है सन ग्लासेस वाला, उस पर ही बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको हो सकता है वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सकता है क्यों लगी होगी ना, इतने प्यार से बात करता है मैं, अच्छा कैसे नहीं लगेगा, लगना चाहिए अच्छा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, चैनल को अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट तो लाजमी बनता है, कमेंट तो भाई बनता ही है। आज और मौसम चेंज हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो,
अपने बच्चों को जितना हो वो थोड़ा सा ढक ढूक के रखो, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचाओ, ठंडी ठंडी चीज़ों से, मतलब ऐसी चीज़ों से जो बच्चों को इफेक्ट कर सकती हैं। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।